ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 8 का मिसलेनियस है और आज ये खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा सवाल है नहीं। कल 1 का हम 2 बता चुके थे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। ध्यान से पहले लिखने का क्रिया बिल्कुल बंद करिए, ध्यान से पहले। इसमें 2 सवाल बोला है और दोनों सवाल अलग अलग है और दोनों सवाल बहुत ही आसान है। कैसे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बोला गया है sketch the graph of y equal to mod of x plus 3। sketch the graph of y equal to mod x plus 3। तो देखो mod x plus 3 का आपको ग्राफ बनाना है, बस ये बोला गया है। उसके बाद सेकेंड में आगे कुछ दूसरा बोला गया इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो पहला चीज याद करिए, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए ये बताइए आप लोग को, क्या हम y इक्वल टू मोड x का ग्राफ पता है? पता है ऐसा बनता है, बिल्कुल भी बनता है ना। कोई कर यहाँ तक है भी बनता है ना। इसको भाई अब हमको याद बना दिए, नहीं याद हम बताए तो सबसे बेसिक मेथड नक्शा वाला बता थे, फिर पुट कर x और y आराम से लिखे तो पुट करिएगा तो अपने आप आएगा। जैसे कि मान लीजिए x का मान अगर हम रखेंगे 0 तो y का मान कितना आएगा बताइए पहले। x का मान 1 तो y का मान कितना आएगा, x का मान -1 तो y का मान कितना आएगा, x का मान 2 तो y का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा, x का मान -3 तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 तो y का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान -3 तो y का मान कितना आ जाएगा 3। आया कि नहीं आया। अब ध्यान से कैसे ग्राफ बनता है, कैसे करेंगे। x का मान कितना था, y का मान 0, x का मान 0 y का मान 0, x का मान कितना है, y का मान 0, x का मान इधर आ जाएगा, x का मान 1 तो y का मान 1, तो 1 का मान 1 है कि नहीं है। x का मान कितना है -1। अगर मान लीजिए x होता है x डैश, ये होता है y, अभी क्या होता है 0 0 यहाँ होगा, फिर कितना है 1 1, तो यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, फिर कितना है -1 आया कि नहीं है। ये कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान -2 तो y का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान 3 तो y का मान 3, x का मान -3 तो y का मान 3। आया कि नहीं है। उसी प्रकार से x का मान 4 तो y का मान 4, x का मान -4 तो y का मान 4। और जब सब पॉइंट को मिलाएंगे इस प्रकार से बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, और यहाँ से टच किया, इसको बोलते हैं 0,0। ये कहीं क्या बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं सेंटर। तो दिक्कत है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में मॉडल्स का ग्राफ भी कैसा बनता है, इसका खाली सेंटर निकाले, एक का सेंटर पता है कि 0,0 होता है तो भी 0,0 से भी बढ़ा देते हैं। तो इसका भी ग्राफ तो भी बनेगा, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, बनेगा ना। अब दो लोग से एक शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं और एक लॉन्ग से। देखिएगा सबसे आसान शॉर्ट भी रहता है, कैसे। और जो लॉन्ग से बनाना चाहते हैं ध्यान से बनेगा, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 है ना, सबसे बेस्ट क्या है बक्सा मेथड है ना, है। ध्यान से लीजिएगा, रखते चलिए x और y। x का मान अगर रखेंगे हम 0 तो y का मान कितना आएगा, x का मान 1 तो कितना जगह, x का मान 2 तो कितना जगह, x का मान -1 तो y का मान कितना आएगा, कितना आएगा सब लोग बोलिए। x का मान -2 तो y का मान कितना जाएगा, x का मान -3 तो y का मान कितना जाएगा, x का मान -4 तो y का मान, x का मान -5 तो y का मान हुए ना आएगा। और देखा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मिला रहे हैं पॉइंट को। x का मान कितना है 0, y का मान, x का मान 0 एक मिलेगा नहीं मिलेगा, x का मान 0 तो y का मान 3। मानिए यहाँ पर आया कि नहीं है। फिर x का मान कितना है तो y का मान, x का मान यहाँ 1 तो y का मान आया कि नहीं आया। मोड है, मोड पे हो जाएगा, फिर लिखेगा। फिर 2 रखेगा ना, x का मान 2 तो y का मान 5, 2 तो y का मान 5 आया कि नहीं है। फिर आगे देखिए x का मान कितना है तो y का मान कितना है, x का मान -1 तो y का मान यहाँ पर -2 आया कि नहीं है। x का मान -1 -2, x का मान -2 तो y का मान -2 और 1 यहाँ पर आया कि नहीं आया।
फिर x का मान कितना है, y का मान, y का मान x में होता है ना जी, x का मान -3, y का मान 0। वो दिक्कत यहाँ तक। फिर वाला x का मान -4 तो y का मान -4 यहाँ पे और 1 यहाँ आया कि नहीं आया। x का मान -5 तो y का मान आया कि नहीं आया। हर एक पॉइंट को मिलाएंगे तो इस प्रकार से बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, इस प्रकार से आएगा ना। तो ये भी बिल्कुल भी से बना के नहीं बना, बशर्ते इसका जो सेंटर है वो आपका -3, कितना है, 0 है। ये हो गया बेसिक मेथड। लेकिन इसी को शॉर्ट में बताए थे, कहानी समझाए थे। अगर ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना है कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन देगा और मॉडुलस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी के जैसा होता है, बस उसका सेंटर पता करना है। क्या पता करना है, सेंटर। और सेंटर पता करने के लिए कहानी हम पहले बताएं, सेंटर पता करने के लिए मोड वाले को पहले किसके बराबर करते हैं, किसके बराबर, इस प्रक्रिया x + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। x, हाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ रख देंगे y बराबर -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स कहने का अर्थ है सेंटर कितना आ जाएगा, -3, 0। अब अगर ऐसा मान नहीं है तो फिर ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए पहले। अब अगर हमको सेंटर मिल गया तो ध्यान से देखिएगा, आराम से बना सकते हैं। x डैश y है ना, बोला गया है सेंटर कितना है, -3, 0 कहाँ होगा, इस पे यहाँ बनेगा। x का मान कितना है, यही हो जाएगा तो दूर कर देंगे, यहाँ पर बनेगा और बिल्कुल है ये आ जाएगा -3, 0। ऐसे इसलिए बताया कि इसे एक में कई गो सवाल इसे बना सकते। समझ गए पहले। मान लीजिए अगर आपके पास y = लिख दिया मोड ऑफ x माइनस, तो क्या लिख दिया है कि नहीं है, तो मॉडुलस फंक्शन है v का से बनेगा ना। बस हमें पता क्या करना है, सेंटर कितना होगा बताइए, तो कितना है सेंटर निकालने के इसको 0 के बराबर करेगा ना। तो x - 2 को जब 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा। x का मान जब रखेंगे यहाँ पर तो 2 - 2 बराबर 0, दैट इज y = 0। 2, 0 इस प्रकार से आएगा और 2, 0 यहाँ से आया कि नहीं आया, आ गया। अगर मान लीजिए y = मोड ऑफ x + 5 है कि नहीं है, इसका सेंटर कितना आएगा, कितना आएगा, y = मोड ऑफ x + 1 तब कितना बनेगा, तो नहीं लगेगा मोड में, इसे कितना आएगा, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 इन आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे जल्दी बना के नहीं बना, इसे वहां से उसको हटा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस सवाल बन गया, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनाने के बाद इसमें सवाल आगे काटा है एंड इवोल्यूएट, और आगे सवाल बोला गया, इसी में आगे बोला गया है इवोल्यूएट करने के लिए, मान निकालने के लिए इवोल्यूएट करिए कि -6 से 0 है और मोड ऑफ x + 3 है और dx है। -6 से 0 मोड ऑफ x + 3 और dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। बताइए, सिर्फ इससे करने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला एरिया में निकालने के नहीं बोला है, हम लोग एरिया नहीं निकाल। समझ गए पहले। चलिए बताइए कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, सबसे हम पूछ रहे हैं। ये बराबर कितना मिलेगा, सबसे पूछ रहे हैं कि हम सबको पीटेंगे, पहले बता रहे हैं। एक लाइन हम सबको पीटेंगे, सबको पीटेंगे, पहले बता रहे हैं। जब सबसे पूछ रहे इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, किसके साथ से डायग्राम किया जाएगा, कैसे बनेगा, पीछे कॉपी पर डाउन करिए। प्लस में लेके तोड़ लेंगे, सब आउट ऑफ माइंड चले गए इस दुनिया से। लगेगा यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 2 P2, तो ये ना वही विद द हेल्प ऑफ P2, तो
तोड़ देंगे, किसको तोड़ देंगे कोई तो पता नहीं, प्लस माइनस में तोड़ देंगे। पहले लिमिट तो निकाली बीच का। आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, कहते हैं नहीं सर थोड़ा आराम दीजिए हम लोग को। ब्रेकर बताए थे लिमिट ब्रेकर, लिमिट तोड़ के वहां साफ साफ पिक में लिखा हुआ है फोर मॉडुलस क्वेश्चन, मॉडुलस क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनता है। बताए थे नहीं बताए थे? सब गायब है। ध्यान से पहले सवाल था, प्रॉपर्टी था P2 कि अगर कोई इंटीग्रेशन a से c f(x) dx है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच का कोई लिमिट निकालते हैं और a से c न जाकर a से पहले कहा जाते हैं b, अब b से कहा लेंगे c। मान लीजिए यहाँ से बारात जा रहे हैं रांची, बीच में कर लेकिन पार्टी वार्टी करो नहीं है, लातेहार रुक गए गाड़ी की, पहले खासा पानी करो, कहीं कहते नहीं कि आराम आराम से लेंगे, वहां से पहले चाय ऐसा हो जाएगा तब मान लीजिए अब यहाँ से जा रहे हैं रांची, तो कहाँ पे नहीं रुकेंगे? बीच में ही नहीं रुकेंगे जी, कहाँ रुकेंगे? लातेहार कहीं भी। अब लातेहार रुके तो गाड़ी चलवा से नहीं खुलेगा, कहाँ से खुलेगा? लातेहार से, जहां रुका वहीं से ना खुलेगा। कहने का अर्थ है कि ये जो है लिमिट ब्रेकर कहा जाता है कि लिमिट को ब्रेक करके तोड़ के बनाया जाता है, टोटली नाले का हाफ में बनाया जाता है। मॉडुलस में खासकर आता है मॉडुलस में, क्योंकि मॉडुलस में दो होता है, एक प्लस और क्या होता है माइनस, सब प्लस वाला अलग करना, माइनस वाला अलग, उसी के लिए बना रहे। तो बताएंगे तो अगर ए सी है तो बीच का लिमिट निकाल के, बीच का लिमिट अगर बी आ गया तो ए से सी ना काट कर ए से कहा जाएंगे बी, अब बी से कहा जाएंगे सी, तब कहीं यहाँ से ए से बी f(x) dx और फिर होता है b से c f(x) और dx। कुछ याद आया? धुंधला धुंधला। अब कहिएगा सर b कैसे निकाला जाता है? तो मोड के अंदर वाले को जीरो के इन्हें करते हैं, ध्यान से लिखिए पहले x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर दैट मीन्स आ गया b बराबर कितना आ गया? b बराबर आ गया -3। अब रखते हैं -6 से 0 मोड ऑफ x प्लस 3 और dx आ गया। लिखना है तो लिख दीजिए फ्रॉम T2, कौन सा प्रॉपर्टी से? ध्यान से लिखा पहले तोड़ेंगे ना, -6 से कहाँ जाए थे? -6 से कहा जाते हैं 0, लेकिन अब कहाँ जाना होगा? -6 से और -3 से 0, तो -6 से आ जाएगा -3 और आ जाएगा मोड ऑफ x प्लस 3 और dx, फिर आ जाएगा -3 से कहा 0 मोड ऑफ x प्लस 3 और dx। इसके बाद कुछ याद है क्या करते? मोड हटता था, एगो प्लस एगो कौन प्लस कौन माइनस? पहला माइनस दूसरा ये बताते, पहला प्लस होता है। ये भगवान सब भूला गए, ज्यादा दिक्कत है ना, तो लिमिट का बीच का मान बच कर देख लीजिए ना, -6 से -3 के बीच में -4 होता है, -4 प्लस 3 कितना का? -1, प्लस में कि माइनस में? ये -3 का होगा प्लस, यानी मोड हटाएंगे साइन लगाएंगे, -6 से -3 किया जाएगा -x प्लस 3 dx प्लस -3 प्लस लगाने की कोई जरूरत वो दिक्कत यहाँ तक। और अब बताइए क्या अब इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? माइनस क्या है? बाहर निकल गया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर है ना, माइनस को बाहर कर दिए, x का x स्क्वायर और 3 का लिमिट आ जाएगा -6 से -3, बीच में प्लस, फिर x प्लस 3 करेंगे ना, x का x स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3, लिमिट आएगा -3 से 0। अब रखेंगे अपर लिमिट माइनस टर्म आ सकते हैं, सबसे बेहतर एक ही टर्म में अपर, दूसरे टर्म में लोअर। अपर लिमिट कितना है? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9/2, बीच में क्या लेंगे? किसी में अपर किसी में लोअर, तो -3 रखिए, -3 का स्क्वायर 9/2, माइनस लोअर कितना है? -6 लिखेंगे तो -6 का स्क्वायर 36/2, काट मत दीजिएगा, समझ के बोले काटना नहीं है, बीच में प्लस ना हो रहा अपर माइनस लोअर, फिर बीच में प्लस। अब यहाँ रखेंगे अपर, अपर कितना है?
तो ध्यान रखिएगा 3 गुना माइनस कितना देगा -9। बीच में क्या देंगे फिर क्या देंगे लोअर। लोअर कितना है -6 कितना 70 -18 माइनस वो दिक्कत यहाँ तक ब्रैकेट बंद। अपर माइनस लोअर अपर माइनस लोअर। अब इसमें रखेंगे अपर लिमिट कितना है 0 का स्क्वायर सब 0 0 कितना आ जाएगा 0 माइनस लोअर कितना है इसमें अपर कितना है 0 0 का स्क्वायर 0 2 कितना आ जाएगा 0 बीच में माइनस। लोअर कितना है -3 का स्क्वायर 9/2 और दिक्कत यहाँ तक फिर बीच में प्लस फिर इसमें रखेंगे अपर कितना है 0 तो 3 × 0 बीच में माइनस 3 गुना माइनस कितना है -9 माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा 2 और 2 मिल गया तो 9 में से 36 है कितना बचेगा 25 -27। ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस 27/2। कोई दिक्कत यहाँ तक 9 में से 36 जगह बचेगा -27 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 में से 9 कम हो जाएगा कितना बचेगा माइनस है ना तो प्लस 9 था ना इधर कितना हो जाएगा वो दिक्कत यहाँ तक फिर बीच में प्लस 0 में से 9/2 कितना बचेगा -9/2 और 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा एलसीएम दोनों मिल गया 27 में से 9 कम हो जाएगा कितना बचेगा 18/2 बराबर 9 आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व y इक्वल टू साइन x है बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर 2π। क्या सुनेगा पहले x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π। इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया। कर्व क्या लिखा हुआ है ग्राफ याद आया ग्राफ कैसे बनता है ना ऐसी ना बनता है जी। और यहाँ कितना होता है 0 यहाँ 2 यहाँ होता है π/2 यहाँ होता है 3π/2 इससे कोई माने मतलब ध्यान सुनेगा। कहता है कि कर्व y इक्वल टू साइन x ग्राफ बना लिए और कहता है 0 से लेकर π 0 से लेकर 2π इससे घिरा हुआ तो घिरा हुआ दिख है आपको कौन सा कौन है इसका एरिया निकालना है मतलब एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ध्यान से लिखिएगा पहले एरिया ऑफ साइडेड रीजन हम बता देंगे तब वो गलती करिएगा। कैसे कैसे एरिया निकालेंगे बताइए लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक ठीक है 0 से लेकर लिमिट लिए a से x से क्या करेंगे y यहाँ तक फिर बीच में क्या देंगे किस कहाँ निकला जी अब बीच में क्या देंगे फिर कहाँ से कहाँ तक पाई से 2 ना वो दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा बिल्कुल बने कोई दिक्कत नहीं सही है 0 से पाई से 2 सर यहाँ तक एक भी गलती है थोड़ा सा छूट रहा है। क्या छूट रहा है माइनर ग्राफ को देखिए ध्यान से अगर ऐसे इसके आंसर करें ना आंसर आ जाएगा 0 कुछ नहीं दिखा ग्राफ में सर पाई 2 जब बना रहा है तो से क्या दिखा पाई से क्या दिखा ये पॉइंट है तो कहने का ये चीज है कि ये जो सेक्शन ये जो भाग है वो नीचे है नेगेटिव में गया और एरिया नेगेटिव में नहीं होता है।
इसका मान नेगेटिव में आएगा, इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव में। आप लोग बनाइएगा ना, एक भी मान 2 आएगा और एक मान आ जाएगा -2, अब 2 मान कितना आ जाएगा 0, तो होगा स्वाहा। इसलिए यहाँ लिखेगा हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं। इस केस में क्या लगा लेंगे मोड, क्या लगा लेंगे और तब बनाएंगे इसका मान 2 + -2 का मोड, 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, तब जाता है। समझ गए। पहले ऐसे जब बना रहे हैं जो क्षेत्र दिख रहे हैं तो वह क्षेत्र में नेगेटिव पार्ट में जा रहा है, तो वहां लगा लेंगे मोड, लगा लेंगे मोड और दिक्कत जाता है। और अब ऐसे बनेगा आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन हम ऐसे भी नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 2 बार करना पड़ेगा, जितना नहीं है जी, एक निकाल के दूसरे गुना नहीं कर देंगे। एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ लगा रहे थे हम लोग, हटा देंगे 0 से लेकर पाई, वाई से रहे इसका निकाल कर दोनों का निकाल, 2 से क्या कर देंगे गुना। यहाँ भी 180 डिग्री का ही डिफरेंस है और यहाँ पर भी 180 डिग्री का ही क्या है डिफरेंस है। तो ध्यान से पहले 0 से लेकर पाई, y के स्थान पर क्या रखेंगे साइन, क्या रखेंगे और निकल यहाँ तक। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस को बाहर कर दिए और लिमिट आ जाएगा 0 से पाई माइनस, अपर लिमिट कितना था पाई माइनस लोअर कितना था 0। सबको याद है कोस पाई का मान कितना होता है, जल्दी 0 कोस पाई का मान होता है -1, क्या होता है ध्यान से माइनस कोस पाई का मान -1 माइनस कोस 0 का मान 1 माइनस माइनस -1 माइनस आ जाएगा 2 स्क्वायर यू। इस सिर पर किसका निकला है, इसका ना, दोनों का निकलना है। टोटल एरिया बराबर 2 × 0 से पाई वाई ds बराबर 2 × 2 बराबर 4 स्क्वायर यू। मोस्ट VBI है क्या सुनेगा। चैप्टर 8 से जो 3 मार्क्स का पूछेगा वो 3 टाइप, पैराबोला, एलिप्स या साइड, बाकी कुछ भी मत सोचिएगा। पैराबोला बताए थे कि y = x² लाइन दिया तो घेरा हुआ जो कल हम बताए थे, फिर बता दिए एलिप्स के भी बताए थे, अब एक यहाँ बता दिए, कोई दिक्कत नहीं था। और मैथ समझा गए तो सर्कल मुझे भी की है इससे और जानते एग्जाम आया हुआ है क्या हुआ जानते हैं 5 नंबर का 3 नंबर में आएगा। चलिए बात नहीं करेंगे अभी, 2 सवाल बच गए जी, अब खत्म करना है। y = x3 बात नहीं करेंगे, y = x3 एंड ऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट है x बराबर -2 x बराबर, ध्यान से क्या पढ़े y = लिखना बंद करिए, y = x³ का ग्राफ बनाना है ना। सबसे पहले ग्राफ कैसे बनेगा याद है कि नहीं को, हम तो ग्राफ बताए थे। पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, ये बनेगा कैर के ग्राफ के हिसाब, x डैश y। अगर नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से कैसे ग्राफ बनेगा, नहीं है तो बेसिक में रहिए बादशाह, ध्यान सुनेगा। अगर सपोज करिए हम x के स्थान पर रख रहे हैं क्या 0, क्या रख रहे हैं 0, तो y का मान कितना आएगा तो 0 को मुझे यहाँ आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से हम x का स्थान क्या कहेंगे 1, क्या कहेंगे तो y का मान कितना आएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। x का मान रखेंगे 2 तो y का मान कितना आ जाएगा 2 यहाँ कितना आ जाएगा 8। अगर x का मान रखेंगे 3 तो y का मान कितना आ जाएगा 3 पे आया कि नहीं है। अब फर्स्ट नेगेटिव रख दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख दीजिएगा। जब रखेंगे -1 क्या कहेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 यहाँ पाया कि नहीं है। जब रखेंगे -2 तो कितना बनेगा -2 तो -3 तो ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे टैन ग्राफ इस प्रकार से बताए थे 6.3 नहीं बताया मैक्स मिनिमा, मैक्स वैल्यू डज नॉट दिस मीन वैल्यू नहीं बताया जिसमें, तो ध्यान से देखिए पहले ये हो जाएगा इस प्रकार से।
बोलिए कब यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पे है 0, यहाँ पे कहीं पे होगा 1 और कहीं पे 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1। अब ध्यान से कहता है ऑर्डिनेट x बराबर कितना है, -2, x बराबर यहाँ से, और x बराबर 1, यहाँ से बराबर ऑर्डिनेट देंगे यहाँ पर ना, यहाँ से ये लाइन आ जाएगा, है कि नहीं है? अरे x बराबर ये नहीं बनेगा, ये लगा ही नहीं बनेगा, इन है इन दोनों से घिरा हुआ केवल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, वो निकल गया था। अब इसी का एरिया निकालना है, एरिया बराबर बताइए कहां से कहां तक चलेंगे, -2 से 0, 0 से -2 से 0, y dx प्लस 0 से y dx। ई नीचे में नेगेटिव नंबर क्या है, यहाँ क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, a बराबर आ जाएगा -2 से 0, y का मान कितना था x, dx मोड लगा दिए, साथ में 0 से लेकर 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा x³ और dx। ये बताइए इसका जब करेंगे x का पावर 3 का कितना जाएगा, x का पावर 4/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दिए, मोड कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस x का पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लिखा अपर लिमिट माइनस कितना है 0, 0 का पावर 4 कितना है 0, -2 का पावर 4, -2 का पावर 4 कितना रहेगा 16, तो 16/4 माइनस बार है ना, रहेगा वो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से प्लस 1 का पावर 4 1/4 और माइनस आ जाएगा -16/4 है ना, कितना रहेगा 4 आ जाएगा, 4 चौका 16, -4 का कितना रहेगा 4, प्लस यहाँ से 1/4, 4 चौका 16, 16 1 17, ये आ जाएगा। ये लास्ट है कर्व, बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा पहले ना, लिखना बंद करिए, Since more चलिए ध्यान से ना, बात नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मोड टूटता है तो एक बार प्लस में क्या होता है माइनस, प्लस में क्या होता है जब x का मान 0 0 से क्या हो बड़ा, अगर x का मान 0 या 0 से क्या रहेगा बड़ा तब मोड का मान क्या रहेगा प्लस में, अब अगर x का मान 0 से क्या रहेगा छोटा तब मोड का मान क्या रहेगा। इसको पहले सिंप्लीफाई मतलब सोल्व करना पड़ेगा, अभी कंडीशन क्योंकि मोड ना जी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कंडीशन मानेंगे ध्यान से पहले, इफ x is greater equal to 0, मान लिए x का मान 0 0 क्या है बड़ा, तो ये बताइए देन मोड ऑफ x का मान कितना हो जाएगा x, अगर x का मान 0 या 0 से क्या है बड़ा तो मोड ऑफ x का मान कितना हो जाएगा x, और तब निकालेंगे y का मान, तो y बराबर x और मोड x का मान x आ जाएगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू x इंटू x बराबर x²। अब पता चला यह क्या चीज करा पाएगा, y बराबर x², कौन समीकरण अपवर्ड पैराबोला। उसी प्रकार से फिर मानेंगे इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 रहेगा तो मोड x का मान क्या हो जाएगा -x, और तब निकालेंगे देयरफॉर y इक्वल टू x इंटू -x, दिस इज y इक्वल टू -x²। मतलब कहने का अर्थ है y इक्वल टू x मोड x है, या एक नहीं दो ग्राफ है, कितना ग्राफ है तो एक है y इक्वल टू x², और एक y इक्वल टू -x। अपवर्ड पैराबोला अभी अपवर्ड कब लेंगे जब x का मान 0 से क्या रहेगा बड़ा, और डाउनवर्ड कब लेंगे जब x का मान क्या रहेगा 0 से छोटा। अब ध्यान से लीजिएगा, आप लोग गलती करिएगा, कैसे ध्यान से आराम से गलती अपन कराएंगे, अब सब गलती करिएगा।
देखिए कहाँ गलती करेगा आप लोग। चलिए ध्यान सुनिए, ग्राफ बनाते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। इन है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अपवर्ड पारा बोला गया, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपवर्ड पारा बोला कब, जब x इज ग्रेटर इक्वल क्या था, 0। x का मान जब 0 से क्या था, बड़ा, तो x y बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 0 का मान 0 इन है। फिर एक है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और बोला x का मान कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए x है 0, यहाँ कितना हो जाएगा -1, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, बताइए तो कौन कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है। और साथ में क्या बोला जाता है, एक्स एक्स यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। कौन कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई मतलब ये वाला आ गया पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है, कोई दिक्कत नीचे वाला नहीं ना, ये दोनों पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान सुनिए। यहाँ x का मान कितना है और 1 लेने पर देखिएगा, x का मान जब 0 से x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x का मान जब 0 से बड़ा रहेगा तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या है, x। तो 1 जो है वो 0 से बड़ा कि छोटा है, और जब बड़ा था उसके लिए कौन सा पारा बोला, अपवर्ड की डाउनवर्ड। अपवर्ड में नहीं जाएगा, डाउन में कभी भी आएगा नहीं ना। हमें इसके लिए सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा। उसी प्रकार से x बराबर कितना है, -1, तो -1 0 से बड़ा कि छोटा है, छोटा है ना, तो उसके लिए अपवर्ड की डाउनवर्ड। नीला भाग कभी भी जाएगा, ये नीला आएगा। मतलब इस प्रकार जैसे इतना लिखेगा तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बने तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आया समझ में, यही हमको कंफ्यूजन था काबू कराने के लिए, इसे पूरा लाइन ड्रॉ किए थे। लेकिन लोग आराम से कंफ्यूज हो जाइएगा। -1 से 0 और 0 से आया कि नहीं आया, -1 से 0 और 0 से वो दिक्कत अलग अलग लेंगे। अब कहिएगा सर जितना उतना हुआ है कि नहीं है, -1 0 वो क्या है, 0 से 1, तो दोनों तो मतलब बराबर है। लेकिन एकड़ से लेंगे तो y बराबर यहाँ क्या है, और ओकर से लेंगे तो y बराबर क्या है, एकड़ y अलग है और ओकर y एक नहीं ना है। तब ध्यान से अलग बनाना पड़ेगा। एरिया बराबर -1 से 0, लिमिट लिए x एक्सिस का यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि y आपके पास 2 है, एक और 2, तो यहाँ पे कौन सा चलेगा, इसके लिए कौन सा चलेगा, मतलब y बराबर माइनस, बीच में क्या देंगे प्लस, फिर 0 से 1, फिर y dx चलेगा, और ई y यहाँ ऊपर वाला y बराबर साथ में ई नेगेटिव है ना, यहाँ लगाएंगे वो दिक्कत, यहाँ पर आ जाएगा -1 0, y का मान -x स्क्वायर dx मोड प्लस 0 से लेकर 1 x स्क्वायर और dx। इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व हो पाएगा, x स्क्वायर कैसे नहीं हो पाएगा, एक चीज कर, हाँ